गुमला में सिसई प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। जंगली हाथी न केवल खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि घरों को भी तोड़ रहे हैं। इससे गांव के लोगों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। लातेहार में महुआडांड़ थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में अज्ञात अपराधियों ने आग लगा दी। इस दौरान एक बस जलकर खाक हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बोकारो से रांची जा रहे ट्रक में आग लगी। इस दौरान गाड़ी में रखा डीएसपी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पाकुड़ में सिमलौंग थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के पास डोभा में अधेड़ व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर उसकी पहचान में जुटी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गोड्डा में बसंतराय थाना क्षेत्र के कुमार कोला गांव में एक बेटे ने अपने पिता पर ही हमला बोल दिया। जमीन बंटवारे को लेकर पूरी वारदात हुई। गंभीर रूप से घायल पिता को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे भागलपुर रेफर किया गया। गुमला में खनन विभाग की सक्रियता के बाद विभिन्न इलाकों में लगातार अवैध रूप से बालू की ढुलाई हो रही है। खासकर कोयल नदी के इलाकों में अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है। जिला खनन पदाधिकारी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। धनबाद के गल्फरबाड़ी ओपी के पास डीटीओ ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना कागजात के वाहन वालों से जुर्माना वसूला गया। धनबाद के महुदा थाना के रवि महतो स्मारक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रणजीत कुमार झा अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे। शिक्षक के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरी के मामले का खुलासा नहीं कर पाई। गुमला जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के पास 9 दिनों से सरकारी स्कूल के रसोइया और संयोजिका का धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने सरकार से मानदेय भुगतान की मांग की और साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की मौत के 7 दिन से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक मामले में पुलिस का हाथ खाली है। इस मामले में पुलिस की संयुक्त टीम मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। पाकुड़ में 250 पत्थर खदान है और इनमें डंपर के जरिए पत्थरों की ढुलाई होती है। वही खदान से पत्थर लेकर क्रशर तक पहुंचाने वाले डंपर चालक जान हथेली पर लेकर चलते हैं। ऐसे में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। धान की बंपर फसल के बाद भी हजारीबाग में किसान परेशान है। इचाक प्रखंड के नवाडी गांव के किसान औने पौने दाम पर अपने धान को बेचने पर मजबूर हैं। बोकारो में बाहर से आकर बिचौलिए किसानों से धान कम कीमत पर खरीदते हैं। धान का सरकारी रेट जहां 2050 रुपए, तो इसकी कीमत बिचौलिए 1200 से 1400 रुपए देते हैं। सरकार के लाख दावों के बाद भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। गोड्डा में धान क्रय केंद्र संचालक अब चावल मिल मालिकों के रवैये से परेशान है। सभी पैक्स और एफपीओ धान से भर गए और अब किसानों से धान लेने के लिए गोदामों में जगह खाली नहीं है। इससे धान की खरीदारी बंद हो गई है। जमशेदपुर में मानगो के बिरसा नगर मुंडा मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण किया गया है। पहले इस गेट पर बैनर पोस्टर से इसे ढक दिया गया था। न्यूज 18 की ओर से खबर दिखाए जाने के बाद मानगो नगर निगम को उपायुक्त ने कार्रवाई का आदेश दिया। साहेबगंज में विधानसभा की SC/ST समिति ने क्रशरों से फैल रहे धूल और बढ़ते प्रदूषण के उपाय नहीं किए जाने पर पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। समिति ने अधिकारियों को इसे लेकर कई निर्देश भी दिए। सभापति लोबिन हेम्ब्रोम ने समिति के सदस्यों के साथ कई खदानों का दौरा भी किया। पाकुड़ के महेशपुर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीओ रितेश जायसवाल ने समीक्षात्मक बैठक की। इसमें प्रखंड स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी पर दिशा निर्देश दिए गए। सरकार के नियमों के मुताबिक प्रखंड स्तर पर जल्द ही टीकाकरण की शुरुआत होगी। दुमका में बास्की चौक गांव के पास मयूराक्षी नदी में फिशरीज डिपार्टमेंट केज कल्चर के माध्यम से मछली का उत्पादन कर रहा है। इसमें एक तरफ जहां लोगों को ताजी मछली मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोग इससे जुड़कर अपनी जीविका भी चला रहे हैं। साहिबगंज में शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आम जनजीवन पर खासा असर भी पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में चादरों में लिपटे लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, तो वहीं अभी तक प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड की रिहर्सल की गई। CISF, CRPF, होमगार्ड महिला बटालियन, होमगार्ड पुरुष बटालियन समेत सुरक्षा बल NCC के कई प्लाटून ने परेड का पूर्वाभ्यास किया।